गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो पढ़ रहे थे पदार्थ की प्रकृति, उस लेसन में आगे हम पढ़ेंगे क्या पदार्थों की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। कोई भी पदार्थ किसी एक अवस्था में रहता है, जैसे ठोस, लोहा ठोस, पानी द्रव तथा हवा गैसीय अवस्था में रहती है। परंतु पदार्थ हमेशा एक ही अवस्था में रहे आवश्यक नहीं होता है। जैसे ताप परिवर्तन करते हैं तो पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं हम लोग। साधारण ताप पर पानी द्रव अवस्था में रहेगा, अधिक ठंडा करने पर बर्फ में बदल जाएगा यानी ठोस अवस्था में चला गया वो, और यह क्रिया जमना कहलाएगी। गर्म करने पर द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पानी को लगातार हम गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है और एक निश्चित ताप पर वो उबलने लगता है। ये क्रिया कहलाती है उबलना, और जिससे भाप बनने लगता है। ठीक है, तो बर्फ को गर्म करने पर पानी और ठंडा करने पर पानी को बर्फ बन जाता है। पानी को गर्म करने पर भाप और भाप को ठंडा करने पर पानी बन जाता है। मतलब किसी भी पदार्थ की हम अवस्था बदल सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि पदार्थों के महत्वपूर्ण गुण। पदार्थों के कौन कौन से गुण होते हैं। पहला जल में विलय होते हैं, मतलब विलयता का गुण होता है। चुंबक के प्रति इसमें आकर्षण होता है। पारदर्शिता होती है, इसमें चालकता होती है। विद्युत के चालक होते हैं और विसरण। ये सभी पदार्थों के महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला हमारा देखेंगे हम जल में विलयता, मतलब घुलनशीलता। पानी का हम लोग अधिक मात्रा में इसका उपयोग पाया जाता है, प्रकृति में अधिक मात्रा में भी पाया जाता है। हम पानी का उपयोग पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, भोजन पकाने के लिए आदि के रूप में करते हैं। ठीक है, जो पदार्थ जो है पानी में घुल जाते हैं, उस जल में विलय होते, मतलब उसको हम घुलनशील पदार्थ कहते हैं। और जो जल में नहीं घुलते उसको अविलय मतलब अघुलनशील पदार्थ कहते हैं, है ना। तो किसी द्रव में घुले पदार्थ को विलय कहते हैं। किसी द्रव में जो पदार्थ में जो द्रव में घुलता है उसको हम विलय पदार्थ कहते हैं। और विलय जिस द्रव में घुलता है उसको विलायक कहते हैं। और विलय के विलायक में घुलने से बने मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विलयन कहते हैं। मान लो कि एक गिलास पानी में हम यदि शक्कर को घोल रहे हैं तो जो शक्कर का घोल तैयार हुआ वो विलयन कहलाया। शक्कर जो है वो विलय कहलाएगा और पानी जो है वो विलायक है। ठीक है, तो ये विलयन कहलाता है। फिर हम लोग देखेंगे आगे कि मिट्टी का तेल जो है वो, नारियल का तेल है, वो सब पानी में अविलय होते, मतलब अमिश्रणीय हैं। नींबू का रस, दूध जो है पानी में विलय है, मतलब वो क्या है, मिश्रणीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे चुंबक के प्रति आकर्षण। उसमें हम देखेंगे लोहे से बनी वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, इसलिए लोहे को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहे के अलावा निकील, कोबाल्ट धातुएं भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो कई धातुएं जो है जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होती है, उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होती है, ऐसे पदार्थ जिनसे हम आर पार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कांच। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उसके अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, पत्थर। वे पदार्थ जिनसे आर पार धुंधला दिखाई देता है, मतलब थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, हम लोग को अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज या घिसा हुआ कांच। अब हम लोग देखेंगे चालकता। चालकता क्या होती है। चालकता में हम लोग ये देखेंगे कि धातुओं में ऊष्मा एक सिरे से जो है दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। मतलब हम यदि धातु के बर्तन को रखते हैं तो पानी जब नीचे रखते हैं, बर्तन को गैस के ऊपर रख के, तो बर्तन जो है पहले नीचे का गर्म होता है, उसके बाद ऊपर का गर्म होता है। मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली गई ऊष्मा, तो इन्हें हम ऊष्मा का क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। लकड़ी जैसे पदार्थ ऊष्मा का चालन नहीं करते, अतः इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। वायु ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए सर्दी में एक के ऊपर एक दूसरा कपड़ा पहनकर हम अपने आप को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। गर्म कपड़ों की परत के बीच की हवा कुचालक होने के कारण हमारे शरीर में की गर्मी को बाहर जाने नहीं देती हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे विद्युत का चालक। ये जो धातुएं होती हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, जैसे कि तांबे का तार, ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, है ना। इसलिए इनका उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है। जबकि प्लास्टिक का बना आवरण जो है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत के सुचालक, और जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है,
अब हम देखेंगे विसरण। विसरण क्या होता है? जैसे हम लोग कभी अगरबत्ती चलाते हैं तो अगरबत्ती जब जलती है तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि पूरा जो कमरा है वो सुगंध से भर जाता है। तो ये क्रिया कहलाती है, विसरण की क्रिया कहलाती है। विसरण के कारण जो है वो अगरबत्ती की खुशबू है जो हमारे पूरे कमरे में फैल जाती है। तो किसी गैस या द्रव में किसी अन्य पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस के समान रूप से फैल जाने की स्वाभाविक प्रकृति को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेसन जो है अब होता है ख़त्म। अगले हम लोग जो वीडियो होगा उसमें हम इस लेसन से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे।